क्या आपको ये पता है कि जो मलेरिया का मच्छर होता है वो अगर आपको काट ले, बाइट करे, तो आपको 4 दिन से लेके 1 साल के बाद भी उसका इन्फेक्शन हो सकता है। और ये जो जरासीम है आपके जिगर के अंदर 4 साल तक रह सकते हैं और उसके बाद आपको रिलैप्स हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस है और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया जो है पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन है और 60% ऐसी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की जो कि एंडेमिक में है और प्रोन है मलेरिया के लिए। और इसके अंदर जो है हम आपको इसकी काफ़ी डिटेल बताते हैं क्योंकि आजकल बारिश हुई है और उसके बाद मलेरिया जैसे कि और मॉस्किटो मच्छर की वजह से जो बीमारियाँ हो रही हैं, डेंगू, उस तरह मलेरिया भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मलेरिया जो है वो 290 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट करता है 1 साल में और उनमें से 4 लाख लोगों की अमवात हो जाती है। तो ये इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब हम बात करेंगे कि मलेरिया होता क्यों है और कैसे होता है। ये सबको पता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन इसकी इतनी सिंपल सी साइकिल नहीं है। ये जब मच्छर आपको काटता है तो उसके बाद ये आपके आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में जाता है, लिवर के थ्रू फिर ब्लड में जाता है। आपके शरियानों के अंदर आरबीसी होते हैं, आरबीसीज को ये इन्फेक्ट करता है और इसकी वजह से फिर आपको सिम्टम्स सारे होना शुरू होते हैं। ये जो मच्छर होता है ये एनोफिलीस इसका नाम होता है और ये फीमेल मॉस्किटो होती है और ये जब आपको काटती है तो फिर उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम। एक पैरासाइट होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम की आपकी 4 किस्में होती हैं। एक होता है फेल्सीपेरम, एक ओवेल, एक मलेरिया के नाम से होता है और एक वाइवेक्स के नाम से होता है। फेल्सीपेरम जो होता है बड़ा खतरनाक होता है और मेन जो होता है वही होता है। इसके अंदर आपको सिम्टम्स क्या होंगे, पता कैसे चलेगा कि आपको मलेरिया है? इसके आपको कपकपी होती है, चिल्स, बुखार चढ़ता है, तेज हाई ग्रेड, रात को उतर जाता है, चढ़ता है, ऑल्टरनेट ऐसे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। इसके अंदर जिस्म में आपके दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, जुलाब आपको लग सकते हैं, पखाना आ सकता है, वाटरी बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कुछ लोगों में पाई जाते हैं अगर उसमें केस थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गया। जब भी आपको सारे सिम्टम्स हो रहे हैं और आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो फिर उसके बाद आपको इसकी तशखीस करनी होती है। उसके लिए टेस्ट कराते हैं, एक सीबीसी का टेस्ट कराते हैं, उसके अंदर हम प्लेटलेट्स और टीएलसी और बाकी चीज़ें देखते हैं। और एक एमपी के नाम का टेस्ट होता है, वो भी ब्लड का टेस्ट होता है और 15 मिनट में उसकी रिपोर्ट आ सकती है। उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं अंदर कि क्या ये कहीं इसमें कोई मलेरिया के जरासीम तो नहीं पाए जा रहे और वो रिपोर्ट आ जाती है, तो इससे कंफर्मेशन हो जाती है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद फिर जो है हम इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट अगर मलेरिया का अर्ली स्टेज में और सही तरीके से लिया जाए तो इसमें आपकी कॉम्प्लिकेशंस और अमवात को प्रिवेंट किया जा सकता है। अफ्रीका में बच्चे हैं 5 साल से कम के, वो बहुत ज़्यादा इस बीमारी में मुब्तला होते हैं और उनका इंतकाल हो जाता है क्योंकि वो सही ट्रीट नहीं होते, पिक नहीं होते। तो आप उस कॉम्प्लिकेशन से पहले ही इसको पिक कर लें तो इसका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा है। इसकी दवाइयाँ होती हैं कुछ, वो आपको खानी होती हैं, क्लोरोक्विन्स होती हैं और आर्टिम के नाम से आती हैं, कॉम्बिनेशन ड्रग्स होती हैं। क्योंकि 2-3 टाइप्स आपको बताई हैं, उनमें किस टाइप से वो पता नहीं चलता तो फिर आपको 2-3 कॉम्बिनेशन की दवाई देनी होती है। प्राइमाक्विन के नाम से आती है दवाई, तो ये सारी आपने दवाइयाँ खानी होती है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट है कि ये मच्छर से जो है खाली ट्रांसफ़र हो रहा है, ये वालदा से बच्चे के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है जब वो प्रेग्नेंट हैं। और ये ब्लड प्रोडक्ट से हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड में आ जाता है तो ये ब्लड प्रोडक्ट से भी ट्रांसफ़र हो सकता है एक दूसरे में। और इन्फेक्टेड नीडल से भी हो सकता है, किसी मलेरिया के पेशेंट की नीडल किसी और नॉर्मल पेशेंट पे लगा दें तो भी हो सकता है। तो ब्लड से ये ट्रांसफ़र भी होता है, खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ मच्छर से ही ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हम जब मलेरिया की बात कर रहे हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मलेरिया अटैक। मलेरिया अटैक ये होता है कि आपको सर्दी, कपकपी और ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको बुखार होता है बहुत हाई ग्रेड और वो होता है और फिर उसका नॉर्मल हो जाता है, फिर होती है ऐसी एपिसोड और नॉर्मल हो जाती है 6 घंटे बाद, 1 दिन बाद। तो ये भी हिंट करती है कि ये मलेरिया अटैक है, कि वो इन्फेक्शन ब्लड में आता है, आपको होता है। और फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हर बीमारी में होती है, उसी तरह मलेरिया के अंदर भी होती हैं, लेकिन कभी कभार मलेरिया बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और आपने सुना होगा सेरेब्रल मलेरिया के नाम से, कि दिमाग में जो है मलेरिया चला जाता है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं जिसमें ये पैरासाइट आपको बताया था प्लाज्मोडियम होता है, ये जाता है वहाँ पे जाके रुकावट कर देता है उन शरियानों की दिमाग की, तो दिमाग में फिर आपके खून नहीं जाता,
तो उसकी वजह से कोमा हो सकता है, आपको झटके लग सकते हैं और इंतकाल भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकती है, ब्रीदिंग की आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है। अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे आपकी किडनीज और लिवर भी डैमेज होगा, इसी कॉन्सेप्ट से कि वो जाके ब्लॉकेड होगी और वहाँ पे ये आपके फेलियर में चलेंगे। मल्टी ऑर्गन फेलियर उसको कहते हैं कि आपका एक आज़ा से ज़्यादा आज़ा जो है वो अगर डैमेज हो तो उसको मल्टी ऑर्गन फेलियर कहते हैं। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी इसमें हो सकता है, खून की कमी भी हो सकती है और शुगर्स भी आपकी ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि वो कुछ दवाइयाँ जो हम आपको देते हैं उसकी वजह से शुगर्स के ऊपर भी आपकी इसमें नज़र रखनी ज़रूरी है। अब रही बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इससे आप बच सकते हैं, तो क्यों ना इससे बचा ही जाए ताकि आपको ये बीमारी ना हो। तो उसके लिए वही प्रिकॉशंस हैं जो डेंगू के लिए होते हैं। आपने अपने आप को कवर रखना है, आपको मच्छर काटेगा नहीं, आपको ये बीमारी नहीं होगी। उसके अलावा आपने मैट या कॉइल जो होता है वो लगाएं, उससे बचें। आउटडोर्स में कम जाएं, जहाँ खुले पानी और गंदगी ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा आता है, वहाँ पे कम जाएं। और कपड़े ऐसे पहने कि जो कि आपको मच्छर ना काटे, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। और मॉस्किलो रिपेलेंट एक चीज़ होती है मॉस्पेल के नाम की, एक उसकी एग्जाम्पल मॉस्पेल है कि आपने जिस्म पे लगा लें तो मच्छर आपको नहीं काट पाएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। और नेट्स होती हैं, अगर आप खुले के अंदर हैं, ओपन उसमें हैं, तो नेट्स आती हैं पतली पतली सी, वो आपने बिस्तर पे अपने ऊपर लगा लें नेट्स को, तो उससे भी आप बच सकते हैं। तो ये एक जनरल मेजर्स हैं जिससे आप मलेरिया से बच सकते हैं। और ये जो है अगर आप सारी चीज़ें करेंगे तो आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मलेरिया एक ट्रीटेबल बीमारी है अगर उसको अर्ली पिक किया जाए और अर्ली इलाज कर लिया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और DR_HHQ पे आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।